Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are back again with the new topic. Obviously it's a continuation of the previous topic, types of warehouses. The first part we are going to cover in this video, children. Obviously 12th OCM chapter number 4, that's business services, types of warehouses. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very informative because हम ये जो first 4 warehouses है वो detail में understand करेंगे. ठीक है. चलो let's get started. The first type of warehouse is private warehouses. Students, the word private itself says कि ये कुछ ऐसा warehouse होगा जो privately held होता है लोगों के पास. अब ये लोग कौन हैं, वो ये प्राइवेट वेयर हाउसेज में क्या करते, चले देखते हैं. द प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स. ऑब्वियसली हर मैन्युफैक्चरर के पास अपना खुद का एक वेयर हाउस होता है प्राइवेटली वो उसको हैंडल करता है. या बिग बिजनेस मर्चेंट्स जो होते हैं, अपने जो बड़े बड़े स्टोरेज नीड्स होते हैं जहाँ पर वो अपने गुड्स को स्टोर करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्राइवेट वेयर हाउसेज रखते हैं. ठीक है. बिग बिजनेस फर्म्स विच नीड large storage capacity on a regular basis and who can afford money for sure, है ना. उनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी लार्ज होती है क्योंकि वो पहले तो बड़े बिग बिजनेस फर्म्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पर होता है. मतलब उतने गुड्स उनके पास आते हैं जाते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना प्राइवेट वेयर हाउस रखना. कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउसेज. ऑब्वियसली दे कैन गो अहेड विद दिस. A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouses in different parts of the country. बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ओके और होलसेलर जो होता है उनका एक स्पेशल नेटवर्क ही होता है स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन वेयर हाउसेज. और ये नॉट ओनली इन इन अ पर्टिकुलर प्लेस या स्टेट आप बोल सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वो वेयर हाउस उनका होता ही है जहाँ पर उनका बिजनेस चलता है. ठीक है. सो दोज टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स आर कॉल्ड एज प्राइवेट वेयर हाउसेज. ठीक है. द सेकेंड वन इज पब्लिक वेयर हाउस. ऑब्वियसली what do you mean by public warehouse here? A public warehouse is a specialized business establishment that provides storage facilities to the general public with a certain charge allowed on it. तो ये जो पब्लिक वेयर हाउस होता है ये हमें क्या देता है, हमें मतलब who actually go for such types of public warehouse, specialized business establishment है जो स्टोरेज फैसिलिटीज देता है लोगों को, जनरल पब्लिक, दोज हु वांट टू गेट द यूटिलिटी ऑफ दिस वेयर हाउस. ठीक है. और ये फ्री में नहीं होता है स्टूडेंट्स, दे हैव टू गिव अ सर्टेन चार्ज. It may be owned and operated by an individual or a cooperative society. It can be one, it can be a particular individual or a cooperative society. Anyone can go for a public warehouse. Yes, it works under a license from the government in accordance with the rules and regulations prescribed. उनको यहाँ पर क्या करना है, लाइसेंस लेना है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. एंड ऑब्वियस है अगर गवर्नमेंट इस प्लेज अ रोल हियर देन ऑब्वियसली उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है. पब्लिक वेयर हाउसेज प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एट अ लो कॉस्ट. तो इट इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते रहते हैं, लेकिन उनका जो चार्ज है, उनका जो कॉस्ट है वो कम होता है. These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of goods. वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं स्टूडेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक वेयर हाउस है ना, बट स्टिल दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड. गार्डेड जब बात आती है तो ये सिक्योरिटी की तरफ हमें इशारा करती है. सो इट ऑब्वियसली हेल्प्स एंड गिव्स प्रॉपर सेफ्टी टुवर्ड्स द गुड्स. Public warehouses are generally located near the junctions of railways, highways and waterways. मतलब ये पब्लिक वेयर हाउसेज वहीं होते हैं जहाँ पर स्पेशली गुड्स लोड अनलोड होते हैं, क्योंकि वेयर हाउसेज जितने क्लोज होता है एक पर्टिकुलर जंक्शंस के पास तो वहाँ पर उनका वेयर हाउस यूज करना बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है. सो दैट्स वाई पब्लिक वेयर हाउसेज जो है वो मोस्टली कहाँ होते हैं, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज के पास. ठीक है.
So I think the first two warehouses are very clear into our heads, है ना. So let's go to the third one, children. Third one is, yes, you can see here on the screen, we are going to discuss first four as I told you already, students. थर्ड वन जो है वो है बॉन्डेड वेयर हाउसेज. बॉन्डेड वेयर हाउसेज का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो वेयर हाउसेज है दे आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डन. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि लाइसेंस गवर्नमेंट देता है, और यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट करते हैं इम्पोर्टेड गुड्स है, मतलब ऑब्वियसली इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है. तो ये वेयर हाउसेज यूज होते हैं या दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज. कस्टम अथॉरिटीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे. वेयर हाउस कीपर ऑब्वियसली वो जो इंचार्ज होता है वेयर हाउस का, ही इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग or bond that it will not allow the goods to be removed without the consent of the custom authorities. पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो वेयर हाउस है कौन से वाले? बॉन्डेड वेयर हाउस वाले. ये किसके कंट्रोल में होता है? कस्टम अथॉरिटीज. और यहाँ पे जो वेयर हाउस कीपर होता है उसको एक अंडरटेकिंग या बॉन्ड देना पड़ता है कि वो तब तक गुड्स नहीं निकालेगा जब तक कस्टम अथॉरिटीज उसको कंसेंट ना दे कि ठीक है बाबा अभी आप गुड्स वेयर हाउस से निकाल सकते हो. ठीक है. द गुड्स आर हेल्ड इन द बॉन्ड एंड कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी. जब तक आप कस्टम ड्यूटी मतलब जो गुड्स इम्पोर्ट आप इम्पोर्ट किए हुए हो, जब तक उसको आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते हो तब तक आप गुड्स विड्रॉ नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली ये जो गुड्स है वो बॉन्ड की तरह होते हैं और इट कैन नॉट बी विड्रॉन अंटिल एंड अनलेस यू पे कस्टम ड्यूटी. लेकिन जो इंपोर्ट करता है गुड्स इज अनेबल और अनविलिंग टू पे द कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स, ही कैन स्टोर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस. बहुत बार ऐसा होता है कि इंपोर्टर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या मे बी उसके पैसे अटके हुए हैं, इसके वजह से ही इज नॉट एबल टू पे द कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली. जैसे ही उसने गुड्स इंपोर्ट किया लेकिन कस्टम ड्यूटी वो पे नहीं कर पाता है ना. इन दैट केस वो क्या कर सकता है? ही कैन स्टोर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस. और वो कैसे फिर निकालेगा गुड्स को? ऑब्वियसली ही कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट के तौर पर वो धीरे धीरे पैसे पे कर सकता है, मतलब कस्टम ड्यूटी पे कर सकता है प्रोपोर्शनेटली जितना वो पे कर सकता है, और धीरे धीरे अपने थोड़े थोड़े गुड्स वो निकाल सकता है. ठीक है. सो बेसिकली बॉन्डेड वेयर हाउस हेल्प करता है व्हेन यू इंपोर्ट द गुड्स एंड व्हेन custom duty comes into the picture. ठीक है. Let's go to the fourth one, students, that is duty paid warehouses. ये these warehouses are quite simple in listening, लेकिन इनके बहुत डीप मीनिंग भी है, इसलिए मैंने फर्स्ट फोर ही डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने का सोचा है एंड विल अंडरस्टैंड इट सो दैट यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. ठीक है. तो फोर्थ वन अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज. ठीक है. If an importer faces any problem in transportation of goods, now duty paid warehouses, here we are talking about transportation of goods. ये याद रखना. After making payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehouse. Is it okay? If an importer faces any problem in transportation of goods after making payment of duty, then कहाँ पर गुड्स स्टोर होंगे? वो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेयर हाउस है जहाँ हम कहते हैं और जिसे हम कहते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस, वहाँ पर हम उस गुड्स को स्टोर करेंगे. ठीक है. ऑल ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज आर पब्लिक वेयर हाउसेज विच आर अवेलेबल टू ऑल द इम्पोर्टर्स. ये जो भी ड्यूटी पेड वेयर हाउस हम डिस्कस कर रहे हैं ये पब्लिक वेयर हाउसेज कहलाते हैं और ये सभी इम्पोर्टर्स को अवेलेबल होता है. ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज हेल्प द इम्पोर्टर एज प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स इज टेकन. डेफिनेटली ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, वो गुड्स की बहुत अच्छे से केयर लेते हैं. प्रोसेसिंग भी होता है, जैसे मैंने
ऑलरेडी आपको बोला था कि वेयर हाउसिंग में प्रोसेसिंग भी करते हैं, जैसे सॉर्टिंग कर लिया, रीपैकिंग कर ली. ओके, सच वेयर हाउसेज आर मोर यूजफुल फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. पहले तो आपने उसको import कर लिया है, तो if you want to export, re-export it, that time also this warehouses can be used. और ये कहाँ लोकेट होते हैं? ऑब्वियसली नियर द पोर्ट एंड डॉक एरियाज, जहाँ वाटरवेज के थ्रू वो ये सारा काम कर सके. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ वन स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज. आई होप दिस फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर वेरी क्लियर टू यू. एंड every time whenever we read in the newspapers, ऐसे वाले वेयर हाउसेज के बारे में भी न्यूज़पेपर में भी आता है, तो दैट टाइम वी रियलाइज विच टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर दिस. तो these types of वेयर हाउसेज स्टूडेंट्स. सो दिस इज रियली इंफॉर्मेटिव एज वेल. ठीक है, so that's it children in this video. I hope you will find the video useful. In the next video we will continue the remaining types of warehouses. ठीक है, till then take care children. Thank you so much.